दोस्तों, हमारे घर में हमारे माता पिता के 3 बच्चे हैं। हमारी एक बड़ी सी दीदी है, उनके बाद हमारे एक बड़े भैया हैं, उनके बाद मैं सबसे छोटा तीसरा व्यक्ति और मेरा नाम है प्रेमचंद। दोस्तों, हमारे घर में जब हमारी बड़ी दीदी को हमने शादी करके उनको अपने ससुराल जब भेज दिया, उसके बाद मेरे बड़े भैया थे। जो बड़े भैया मेस्त्री का काम करते थे, जो घर वगैरह बनाते हैं, और वो गांव में घर वगैरह बनाते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और वही काम करते करते उनको जो है शराब की भी आदत हो गई। और वो आदत बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा वो बढ़कर आगे चले गया। और इसके बाद मेरे बड़े भैया के ऊपर एक नजर रखने वाली एक स्त्री थी, जिस स्त्री ने मेरे बड़े भैया को बर्बाद करने के लिए कई समय से वो कोशिश कर रही थी। ऐसे समय पर हमारे बड़े भैया से मैं बहुत प्यार करता था और हमारे माता पिता से मैं बहुत प्यार करता था। ऐसा हमारा एक परिवार था। और जब हमने सोचा कि हमारे भैया के खिलाफ एक औरत, एक स्त्री जो है इस तरीके से है करके जब हमें पता चला, तो हमने सोचा कि इनको हम शादी करके इनका जो है जिंदगी अच्छे से सुधार सकते हैं करके हमने सोचा। तो ऐसे समय पर जब हमने शादी के लिए निर्णय लिया और सोचा, तो मेरे बड़े भैया को वो स्त्री ने किसी जगह पर बुलवा कर कई और लोगों के साथ मेरे बड़े भैया को बेरहमी से मारकर उनको कत्ल कर दिया गया। और ऐसा होने के बाद उनको जो है मेरे गांव में, मेरे घर के पास में ही उनकी लाश को फेंक दिया गया। और इस बात को जब मैंने देखा तो मैंने बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि मेरे भैया गुजर गए और उस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ऐसे समय पर मेरे माता पिता बहुत ही निराश थे, मेरे माता पिता बहुत ही रो रहे थे। उनको देखकर मैंने सोचा कि अभी मुझे जो है इनके खिलाफ जो है गुस्सा निकालना है, कुछ भी करके। ऐसा करके मैंने सोच लिया था। ऐसे समय पर मेरे बड़े भैया के जो वस्त्र थे, उन वस्त्र को मैंने उतारा और उसे मैं वैसे ही रखा था, ताकि जो लोगों ने कत्ल किया है उनको मैं मरते हुए देखना चाहता हूं और उनको मारना ही मेरा मकसद है करके मैंने सोच लिया था। और ऐसे समय पर मेरे माता पिता ने यीशु को अपनाया हुआ था, मेरे माँ ने यीशु को अपनाया हुआ था। ऐसे समय पर जो कार्यक्रम था वो उन्होंने मसीह में किया। हम मसीह को नहीं मानते थे, हम खिलाफ रहने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने माना तो उस कार्यक्रम को उन्होंने मसीह में किया। तो ऐसा होने के बाद मेरे मन में एक निर्णय आ गया कि जो लोगों ने मेरे भैया को मारा उनको मुझे कत्ल करना है, उनको मुझे पूरी तरीके से नाशन कर देना है, ऐसे मैंने सोच लिया। ऐसा सोचकर मैं कराटा सीखा, कराटे वगैरह करना। और मैं एक ही बार में 30-40 लोग को मार सकता था। अगर कोई तलवार लेकर 20 लोग मेरे ऊपर आएंगे तो मैं वो सारे लोगों को खत्म कर सकता था। मैं कराटा मास्टर भी बन गया था। और मैं सोच रहा था कि अभी तो मेरे पास अगर इतना ताकत है कि अगर वे लकड़ों से आए, बंदूक से आए या फिर तलवारों से आए तो मैं उनको कत्ल कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई पुलिस आकर अगर इस मामले में कि मैंने उन लोगों को मार डाला है करके, इस मामले में मुझे अगर वो लोग जेल में डाल देंगे तो मेरे माता पिता फिर से दुखी हो जाएंगे और भी ज्यादा करके। ये बात को सोचकर मैं सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा जिस वजह से ये लोग मर भी जाएं और मेरे माता पिता भी अच्छे से रहे और मैं भी इन लोगों के साथ खुश रहूं। ऐसा करके मैं सोचा। तो बाकी कई सारी चीजें मैंने सोचा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज मुझे जब पता चला कि जादू टोना, जिस वजह से मेरे माता पिता भी खुश हो जाएंगे कि उनका बेटा उनके साथ है करके, और मैं इस बात से खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे जादू टोना से मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया जो मेरे भाई को हत्या करने के मामले में जुड़े हुए थे। ऐसे समय पर मैं अपने कराटे क्लास से अपने घर की तरफ जब जा रहा था, एक खाली सुनसान जगह से जब मैं अकेला गुजर रहा था, एक व्यक्ति जो कई दूर से, दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उस जगह से चलते हुए जा रहा है और मेरा नाम लेकर मुझे चिल्ला रहा है, जो कि एक जादूगर खुद था। वो मुझे जोर से पुकार कर चिल्ला रहा है, कह रहा है, हे प्रेमचंद, हे प्रेमचंद, सुन मेरी बात करके। तो मैं जैसे ही मुड़कर देखा तो मैंने बोला, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि तू जो सीखना चाहता है वो मैं तुझे सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे एक तालाब के पास लेकर गए
और मैंने जैसे ही वो बात सुना कि तू जो सीखना चाहता है मैं वो तुझे सिखाऊंगा, उसे जब मैंने सुना तो मैं तुरंत समझ गया कि मेरे लिए ही ये बात है और मुझे वही सीखना है जो ये सिखाना चाहते हैं। और ऐसा सुनकर मैं गया और तालाब के पास जब मैं देखा तो वो व्यक्ति तालाब के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ये सच्ची बात है जो लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी सच्चाई है और ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सच है। ये बात जो है, जब मैंने अपने आंखों से देखा कि तालाब के पानी के ऊपर वो व्यक्ति हवे में वो हवे में जो है वो अपना जादू टोना के तंत्र मंत्र जो है पढ़ रहा था। ऐसे समय पर मैं उसे देखकर चकित हो गया और उसने मुझे सिखाया। उसने मुझे बोला कि देख, इस रीति से नाशन किया जाता है, इस रीति से बर्बाद किया जाता है। और उस जगह पर मैं सीख रहा था केवल उसी समय पर, और कम से कम मैंने 7 साल तक जादू टोना उसके पास रहकर सीखा। और जब मैं सीख रहा था उसी बीच के समय पर जब मुझे लगा कि मैंने ये जादू टोना जो मैं सीखा हूं ये काम करेगा कि नहीं, इसे जांच करने के लिए मैंने क्या किया, उसी के ऊपर जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसी के ऊपर ये जादू टोना को मैंने जो है जांच करने के लिए आजमाया। मैंने क्या किया, वो जो व्यक्ति जो जादू टोना कर रहा था उसी व्यक्ति के खिलाफ मैंने ऐसे जादू टोना पढ़े, ऐसे मंत्र मैंने पढ़े कि वो उस पानी में डूब जाए करके। और वो पानी में जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा उसके खिलाफ जादू टोना का मंत्र, तुरंत वो व्यक्ति पानी के अंदर जा रहा था। और दूसरी बार मैंने मंत्र पढ़ा ताकि वो वापस आ जाए, तो वो वापस ऊपर आ गया। और वो जब मुझे देखा गुस्से में कि तू मेरे ऊपर ही ऐसा कर रहा है क्या करके, और वो मुझे जोर से चिल्लाते हुए मेरे पास आया, तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे उतना आता भी नहीं है। और जब वो कुछ और रीति से, मतलब वो ये जानना चाहता कि अभी मेरे ऊपर किसने किया, तूने किया या किसी और ने किया, इस बात को जानने के लिए जब वो कोई जादू टोना कर रहा था उससे पहले मैं उसके आंखों के खिलाफ जादू टोना कर रहा था ताकि उसका आंखें जो है धुंधला सा हो जाए कि वो देख ना पाए। और जो मैंने किया वैसा ही हो गया और उसके बाद वो उस चीज को भूल गए। फिर दूसरा, लोग आते थे उनके पास कि कोई किसी व्यक्ति ने अगर कोई धंधा वगैरह शुरू किया है, दूसरों के धंधा को बर्बाद करने के लिए उस व्यक्ति के पास आते थे, बोलते थे देखो हमारे बाजू में किसी ने धंधा लगाया है, उसका बर्बाद होना चाहिए, उसका नाशन होना चाहिए, जिस वजह से हमारा नहीं चल रहा है करके वो बोलकर वहां पर जादू टोना करवाता था। और ऐसा बोलकर वो जब जादू टोना करवाया तो वो चीजें जो है काम करती थी। ऐसा होता था कि वो 15 दिन में वो धंधा बंद करके चले जाता था, या तो वो पागल हो जाता था, वो पूरी तरीके से धंधा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था वो। ऐसे मैंने कई सारे लोगों को, और मेरे गुरुजी ने जो थे उन्होंने अब से मुझे सौंपना शुरू कर दिया। लोग जब आते थे, लोग जब किसी और के बर्बादी नाशन के लिए कहते थे तो वो मुझे वो काम सौंपा करते थे कि जा तू वहां पर और वो लोग का काम करके आ। और मैं जाता था, बर्बाद करके आता था कई सारे लोगों को। कई सारे मंत्र है जिसको मैं पढ़ना इसमें जो है सही नहीं है, लेकिन एक चीज को मैं जरूर बताना चाहता हूं। मैं ज्यादातर मंत्र जो है वहां पर सीखे थे, ज्यादातर नॉर्मल से ही होते हैं, लेकिन लोगों को ये अंदाजा भी नहीं रहता कि ऐसा होता है क्या करके। मैं एक मंत्र ओम नमो पिशाचाय नमः ऐसा करके मैं कई और जो बोलने लायक नहीं है जिसे मैं कहता था, और बहुत ही गलत रीति से ये जादू टोना का मैंने इस्तेमाल किया। एक समय ऐसा आया जब मैंने पूरी तरीके से उनके पास जादू टोना करना सीख लिया। उस समय पर मैंने मेरे गुरुजी के खिलाफ ही जादू टोना करना शुरू कर दिया, और मैंने उनको न देखते हुए एक जगह पर चुप कर मैंने जादू टोना किया कि मेरे गुरुजी के गर्दन टूटकर वो पूरी तरीके से मर जाना चाहिए करके। और वो जादू टोना बिल्कुल वैसा ही काम किया, और वो तुरंत वैसे ही जब मैं उनके उस जगह पर आकर देखा, खाली जगह पर, वो उस जगह पर मरे पड़े दिखाई दिए। और उसके बाद से मैंने उस लाश को गायब कर दिया, और उस जगह को मैंने अवैध रीति से ले लिया। और लेने के बाद मैं वहां पर जादू टोना शुरू करने लग गया, और तब लोग मेरे पास आने लग गए और कहते थे कि गुरुजी कहां पर है। तो मैंने बोला उनको, मैंने कई लोगों को बोला कि गुरुजी अब नहीं है, गुरुजी ने मुझे काम सौंपा है। और लोग आते थे मुझसे बर्बादी की चाहते थे, लोगों की, दूसरों की बुराई के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए,
पति पत्नी अलग होने के लिए आते थे, पति पत्नी एक होने के लिए आते थे, लेकिन मुझसे कोई भी एक नहीं हो पाया। लेकिन मेरे जादू टोना से कई सारे पति पत्नी को मैंने अलग कर दिया। लोग सोचते हैं कि पति पत्नी कैसे अलग होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। ऐसी चीजों में जब जादू टोना घुसते हैं, जादू टोना कराने वाले लोग जब आते हैं, तब जादू टोना काम करता है करके भी इस बात से नहीं जानकार है। तो ऐसे मैंने कई सारे लोगों के अच्छे पति पत्नी के संबंध को मैंने तोड़ा था, और मुझे वापस वो बात याद आया कि मैं किस काम से आया था, मुझे क्या करना था। और इस बात को सुनकर मैं अपने घर लौटने गया, और जब मैं अपने घर लौटा, उस समय पर मैं अपने माँ को घर में देखा तो वो नहीं थी। फिर मैं बाहर पूछा तो वो नहीं थी वहां पर भी। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि मैं 7 साल से गायब था, इसलिए वो लोग मुझे बहुत ढूंढते थे। लेकिन मैंने पूछा एक व्यक्ति से, मेरी माँ कहाँ पर है? तो उसने बोला कि तेरे भाई के कब्रिस्तान के पास तेरी माँ गई है। तो मैं उस जगह पर गया, और मेरी माँ मेरे भाई की कब्र पर गिरकर खूब रो रही थी। और मेरी माँ को मैंने बोला कि माँ कैसे हो? तो उन्होंने तुरंत मुझे देखकर, क्योंकि मैं नहाया नहीं था 7 साल से, और मैंने बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं कटवाए, कुछ भी मैंने नहीं करवाया था। और मेरी माँ ने मुझे देखा, पहले मुझे लेकर जाकर उन्होंने नहला के उन्होंने मेरे लिए खाना स्थिर किया, और उन्होंने बोला कि बेटा जाना चर्च में जाके प्रार्थना करवाना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात को सुनकर, लेकिन मेरी माँ को मैंने काफी दिनों बाद देखा था, इस वजह से मेरे माँ की बात को सुनकर मैं वहां पर गया चर्च में। जब मैं चर्च में गया तो वहां पर जाने से पहले से एक बात है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक जगह पर रहता था, जिस जगह पर मैं रूम रेंट पे रहता था, जिस रेंट पे भाड़े पे किराया भरते हुए मैं एक खोली पे रहता था। तो उस जगह पर भाड़े के लिए, किराए के लिए जब मालिक आते थे, वो मुझे देखता था, और जाकर जब मुझे देखता था मैं उसको ऐसा जादू टोना करता था कि वो अपने घर जाकर, नीचे वाले अपने घर में जाकर, जो किराया भाड़ा मुझे देना चाहिए था उसको मेरे न देते हुए, और मैंने उसको जादू टोना किया ऐसा कि वो घर पे जाकर अपने गुल्लक में जितना पैसा, अपने घर में जितना पैसा होता है, सब लाकर मुझे दे देता था। और एक एक चाय के होटल में मैं जाता था, जहां पर मैं चाय मांग कर चाय पीता था, वो अपने गल्ले में जितना भी पैसा होता था सब मुझे दे देता था। और जो व्यक्ति भी उसे रोकता था, उसे वो व्यक्ति हाथापाई भी करता था। ऐसी जिंदगी मेरी थी, ऐसा जादू टोना मैं सही में ही करता था। और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में जब मैं चर्च में गया, मेरे माँ के कहने पर सेवक ने बोला कि मुझे आपसे बात करना है। तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है करो, पर मुझसे बातचीत ना करो करके। लेकिन उन्होंने बोला कि तू जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो ऐसा मत कर करके। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे इसके बारे में ज्ञान न दे करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, मैं क्या कह रहा हूं, एक बात मैं ऐसी बताऊंगा तुझे, जाकर तू अपने उन देवी देवताओं को बोलना जो तेरी अभी मदद कर रहे हैं। तो उसने एक बात बोला, और मैं अपने देवी देवताओं के पास गया। और लोगों को ऐसा लगता था उस समय पर कि सेवक के ऊपर जादू टोना काम नहीं करता है। तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं पहले बर्बाद करके दिखाऊंगा, इसको मैं पहले नाशन करूंगा, फिर लेकिन उसने मतलब ये भी बोला था कि अगर वो टिक जाएंगे ये बात बोलने के बाद, तो मैं तेरी सेवा करूंगा करके। सेवक ने जादू टोना करने वाले मुझसे ये बात कहा था कि तू जाकर एक ऐसा बात बोल देना, एक ऐसा शब्द बोल देना कि उसके बाद अगर वो टिके रहेंगे तो मैं तेरी सेवा करूंगा करके सेवक ने बोला। तो मैं जब इस बात को सुना तो मैं बहुत अच्छे से फील करने लगा कि अच्छी बात है कि इसको मैं अपने पैरों के तले रख सकता हूं। ऐसा सोचकर मैं गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसको पहले मैं बर्बाद करूं पूरी तरीके से। ऐसा सोचकर मैंने उसको बर्बाद करने के लिए सोचा, और बर्बाद करने के लिए निर्णय लेने के बाद जब मैं जादू टोना करके शैतानों को भेजता था, वे लोग घर से ही वापस आते थे, वे लोग आसपास से वापस आ जाते थे। कई सारे देवी देवताओं को, जिनका मैं नाम इस वीडियो में नहीं कह रहा हूं, और कई सारे देवी देवताओं का नाम जो है उन्होंने लिया था, जिस वीडियो में मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। वो व्यक्ति, वो शैतान जो है वापस आकर उधर नहीं जाते थे। बच्चों के खिलाफ मैंने जादू टोना किया, उस सेवक के 2 बच्चे थे जिनके खिलाफ मैंने जादू टोना किया, वो भी काम नहीं कर रहा था। और मुझे ये एक बात याद आया कि उन्होंने जो शब्द कहने के लिए कहा वो मेरे मन में रखा था मैंने,
और मैंने सारे देवी देवता को मेरे आसपास में बुलाया कि मैंने बोला ये करने के लिए आपने किया नहीं, जो जो आपको पूछते हैं आपने उनके खिलाफ बरोबर काम किया, लेकिन जो आपको पूछ नहीं रहे हैं आप उनसे क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, क्यों मेरा सही से काम नहीं कर रहे हो करके मैंने उनको बोला था। वे शांत थे, वे कुछ नहीं बोले। ऐसे समय पर उन्होंने एक शब्द कहने के लिए जो कहा था, वो शब्द मैंने कहा, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, यीशु की लहू की जय करके। जब मैंने यीशु की लहू की जय करके चिल्लाया, सब शैतान इधर से उधर, सब शैतान इधर से उधर भाग गए। सब जो देवी देवता हैं जिन्हें मैं अब शैतान मानता हूं, वो देवी देवता दूर भाग गए। ऐसे समय पर जो था कि मैं उन देवी देवताओं को वापस बुलाया, वापस इकट्ठा किया, वापस इकट्ठा करके मैंने वापस उनसे कहा कि आप ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि यीशु की लहू की जय की ये जो नारा है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, भयानक है करके उन्होंने कहा। फिर इसके बाद से मैं चर्च में जाना शुरू किया, और जब मैं चर्च में जाता था मुझे गुस्सा और नफरत तो था ही मसीहत को लेकर, लेकिन उस समय पर मैंने जाना कि मसीह में कुछ फर्क है, मसीह में कुछ सच्चाई है जो मैं जान नहीं पा रहा था। और मैंने सेवकाई में जब शुरू भी नहीं किया था, ऐसे समय पर मैं चर्च में जाना शुरू किया और वहीं पर मेरा जिंदगी परिवर्तन हुआ। वहीं पर लोगों ने मुझसे नफरत करना शुरू किया था क्योंकि मैं जादू टोना करता था। इस बात को सभी लोग जान गए, और जब मैंने यीशु को जाना, जब मैंने इस बात को अपने ही देवी देवता के पास जाना कि यीशु सच्चा खुदा है, उनके सामने हम झुकते हैं करके इस बात को मैंने जब जाना, तब मैं अपने सेवक के पास जाकर मैंने कहा कि ऐसी बात है। तो सेवक ने मुझसे कहा कि देखो, तुम खुदा के सामने दुआ करो, खुदा से क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा करेंगे करके। मैंने दुआ किया, क्षमा मांगा, और जब बपतिस्मा की बात आई तो मैंने बपतिस्मा लेने तक सोच लिया, निर्णय लिया। ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे करते हुए पूरी तरीके से बदल गई, और पूरी तरीके से जो मैं जादू टोना सीख लिया था वो 7 साल से उसे मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। और आज मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर मेरे जरिए कई सारे जादू टोना करने वाले शैतान शक्तियों को, शैतानी लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर आप भी इसी रीति से रहे होंगे, आप भी इसी तरीके से पीड़ित होंगे, लेकिन एक ही बात सच है कि यीशु सच्चा खुदा है, यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु हमें छुटकारा देते हैं। जय मसीह की।